इमेजिन करिए, आप अपने घर में सो रहे हैं, रात के 2-2:30 बजे तक सन्नाटा गलियों में पसरा हुआ है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और चांदनी अपने चरम पे है और वह आपके घर के गलियों में पड़ रही है। तभी अचानक से आपके घर में 2 से 3 लोग खिड़की व दरवाजे से घुसते हैं और आपको उठा के अपने घर ले जाते हैं। वो लोग इस घटना को इतनी शांति से अंजाम देते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलता। अगले दिन सुबह जब गली में इसका हल्ला होता है तो व्यक्ति ये आरोप आप पे लगा दे कि आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, उनको सही तरीके से परवरिश नहीं कर रहे हैं, ना उनको फ्यूचर के लिए मजबूत कर रहे हैं। ये कहानी एक सिर्फ व्यक्ति की नहीं है, ये कहानी आज के जियोपॉलिटिक्स की बहुत चर्चित कहानी है। उस देश और उस व्यक्ति के खिलाफ कोई मंद मंद आवाज में भी अपना विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहा है, ना अपना विरोध वहाँ पे रजिस्टर कर रहा है। ऐसा क्यों? और कुछ लोगों ने जो बोला है वो क्यों बोला है कि ये गलत है। गलत और सही का एक पैमाना होना चाहिए और ये पैमाना इस इंसानी समाज में कुछ 100 साल पहले लिख दिया गया। चलते हैं थोड़ा पीछे। साल था 1918, तारीख थी 11 नवंबर और जर्मनी के लड़ाकों ने अपने हथियार डाल दिए। वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो गया था, एक युद्ध विराम साइन कर लिया गया था और युद्ध की समापना की घोषणा कर दी गई थी। विराम पे हस्ताक्षर तो नवंबर में ही हो चुके थे। अब कहानी पहुंच चुकी है जनवरी 1919 में, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, जहां पे अब औपचारिक तौर पे शांति प्रस्तावों पे बात होगी, शांति प्रस्तावों पे चर्चा होगी। अंदर खाने में एक बात विजेता शक्तियों में चलने लगी थी, जैसे फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन में, कि हमें एक ऐसे बॉडी की और ऐसे स्ट्रक्चर की जरूरत है कि ऐसी घटनाएं अब आगे ना हो, इतना विध्वंस इंसानी समाज को ना देखना पड़े और ऐसा नरसंहार दुनिया में ना हो। ये बॉडी आगे चल के बनती है लीग ऑफ नेशंस। इसी पेरिस की पीस कॉन्फ्रेंस में एक ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन होता है जून 1919 में, वर्साई में। वर्साई एक जगह है पेरिस से कुछ दूर। वहां के पैलेस में, पैलेस ऑफ वर्साई में एक हस्ताक्षर होता है एक ट्रीटी पे, जिसने जर्मनी को दिया था कल्प्रेट वर्ल्ड वॉर 1 का। जर्मनी पे इतने ज्यादा बोझ डाल दिए गए, इतने आरोप लगा दिए गए कि जर्मनी अंदर ही अंदर अपनी बेइज्जती महसूस करने लगा। और यहीं पे लीग ऑफ नेशंस की बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं और उसे औपचारिक रूप से कुछ देशों ने मान लिया था और मान्यता दे दी थी और उससे जुड़ गए थे। कुछ देश उससे न जुड़े और उसके बातों पे बाध्य नहीं थे। वह देश लीग ऑफ नेशंस को मान्यता नहीं दी। जर्मनी में बहरहाल इस समय एक रिवेंज की थॉट उनके मन में चलने लगी। रिवेंज उनका एकमात्र एम जैसे बन गया था। अपनी बेइज्जती का बदला उनके दिमाग में घूम रहा था और इसी मौके को देखते हुए वहां पे एक निचले तबके के आदमी हिटलर ने सत्ता में आए और उन्होंने जर्मन से वादा किया कि वो जर्मनी की लेगेसी वापस से स्थापित करेंगे। जर्मनी से जो कॉलोनी पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में छीनी गई थी, वे उसे वापस से उसी लेगेसी को स्थापित करने के लिए आगे बढ़े। लीग ऑफ नेशंस, जिसकी स्थापना दुनिया में शांति करवाने के लिए हुई थी, एक शांति स्थापना के लिए हुई थी, वही अब जाके
वर्ल्ड वॉर 2 का एक ट्रिगरिंग पॉइंट बना। इस बदले की भावना ने वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत की, जो कि चला 1940 के दशक में। 1945 आते आते वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त तो हो गया, पर एक दिक्कत थी। लीग ऑफ नेशंस, जिसकी स्थापना दुनिया में शांति को बनाए रखने के लिए थी, वह फेल हो चुका था। लीग ऑफ नेशंस उतने मजबूती से वह काम नहीं कर पाया जो उसे 1919 में सौंपा गया था पेरिस में। लीग ऑफ नेशंस अपने कार्यभार में बुरी तरह से फेल रहा। तो अब 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना होती है यूनाइटेड नेशंस की, जो इस बार और भी मजबूती से वही काम करेगा जो लीग ऑफ नेशंस ने नहीं किया। यहाँ पे हमें समझना बहुत जरूरी है कि लीग ऑफ नेशंस और यूनाइटेड नेशंस के पावर्स में क्या अंतर है। पहला, यूनाइटेड नेशंस में एक अपनी सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसमें बड़े देश जैसे अमेरिका, फ्रांस, रूस और चाइना है, जिसमें वीटो पावर की एक शक्ति है जो किसी भी बड़े फैसले में उसे और जोर दे सकती है। दूसरा, यूनाइटेड नेशंस के पास अपनी एक पीस कीपिंग फोर्स है जो किसी भी युद्धग्रस्त इलाके में जा सकती है, वहां पे शांति बहाल कर सकती है, युद्ध को रोक सकती है। तीसरा, यूनाइटेड नेशंस को दुनिया में व्यापक तौर पे मान्यता दे दी गई है और वे उसकी बात देश मानते भी हैं। लीग ऑफ नेशंस की शुरुआत भले ही वर्ल्ड वॉर 1 के विजेता देशों ने की थी, पर अमेरिका ही उसमें स्टार्टिंग में शामिल नहीं हुआ था। यूनाइटेड नेशंस में दुनिया भर के मोस्टली देशों ने अपनी सदस्यता हासिल की है, वह उसको मान्यता देते हैं। चौथा, यूनाइटेड नेशन के पास अलग अलग एजेंसियां हैं जो दुनिया में अच्छे कामों में लगी हुई हैं। यूनिसेफ, WHO और भी ऐसी एजेंसियां जो दुनिया के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मसलों को हल करने में दुनिया का मदद करती है। इस तरह यूनाइटेड नेशंस और भी मजबूती से स्थापित किया गया। यूनाइटेड नेशंस के बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी बना, जिसमें अलग अलग इंटरनेशनल लॉ लिखे गए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक कुछ ऐसे लॉज हैं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में जो किसी देश की संप्रभुता, किसी देश की अखंडता, किसी देश की राजनीतिक आज़ादी को बनाए रखने में मदद करते हैं। आर्टिकल 24 जो किसी देश की अखंडता को बनाए रखने में हेल्प करते हैं कि कोई भी देश किसी भी देश के आंतरिक मामलों में या उसकी क्षेत्रीय बाउंड्रीज के अंदर बिना परमिशन के घुस नहीं सकता। आर्टिकल 27 इसमें यह भी लिखा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किसी भी देश की आंतरिक मामलों में तब तक नहीं घुसेगा जब तक वह देश की हालत किसी भी बाहरी देश की या विश्व की शांति के लिए खतरा न हो। इस कानून में और भी ऐसे आर्टिकल्स हैं कि कोई दो देश अपने बीच के मतभेद को शांति तौर पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके सुलझवा सकते हैं। बहसें होंगी, बातें होंगी, मते रखे जाएंगे और देश अपने सिद्धांतों का बचाव या अपने हितों का बचाव कर सकते हैं। आज के डेट में जब कोई एक बड़ा देश दूसरे छोटे देश पे हमला करता है, रातों रात घुसता है, उसके राजनीतिक हेड को उठाता है, तो क्या ये UN, ICJ, UN चार्टर, UNSC, यूनेस्को, WHO अपना काम कर पा रहे हैं कि या ये लीग ऑफ नेशंस की तरफ या आगे बढ़ रहे हैं उसी राह पे। लीग ऑफ नेशंस के फेलियर ने हमें वर्ल्ड वॉर 2 में झोंका। इंसानी समाज को एक बार फिर विध्वंस देखना पड़ा और वर्ल्ड वॉर 1 से कई ज्यादा विध्वंस देखना पड़ा, जिसकी छाप आज भी उन देशों में मिलती हैं जहां पे हॉलोकास्ट हुए थे। वर्ल्ड वॉर 2 एक नफरत और एक बदले की भावना से बना हुआ एक वॉर था, जिसकी शुरुआत 1940 के दशक में हुई थी, जहां पे लीग ऑफ नेशंस फेल किया।
यूनाइटेड नेशंस की स्थापना जब 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी तो वहां पे भी ये मानना था कि अब देशों में ये विध्वंस नहीं होना चाहिए। आज 21वीं सदी का 1/4 सदी बीत चुका है और दुनिया उतने बड़े पैमाने पे तो नहीं पर छोटे छोटे पॉकेट्स में उतने विध्वंस देख रही है। क्या कोई देश जो एक आइडल देश के तौर पे देखा जाता है, जिसके तरफ दुनिया अपने खराब समय में देखती है, उससे यह शोभा देता है कि वह ICJ कानून्स की, UN चार्टर के आर्टिकल्स की धज्जियां उड़ा दे, धज्जियां उड़ा के वह वहां के पॉलिटिकल हेड को पकड़ ले और इस पे कोई बात भी नहीं होती। इस पे बात होती है पर न्याय का क्या? ICJ और UN की सिक्योरिटी काउंसिल, UN की पीस कीपिंग फोर्स का क्या? उस कानून का क्या जो कानून तब लागू हो जब घटना घट चुकी हो? उस कानून से दुनिया को तो डरना चाहिए ना कि हाँ कुछ गलत किया है तो सजा भी मिल सकती है। रूल्स आर मेंट फॉर ब्रेकिंग बट लॉज आर नॉट। आप एक स्कूल में एक रूल तोड़ सकते हैं पर इंटरनेशनल लॉ में अगर आप लॉ तोड़ रहे हैं तो उसका भय भी तो होना चाहिए। आगे देखेंगे कि कैसे ये सिचुएशंस जियोपॉलिटिकली अनफोल्ड होती हैं, कैसे ये सिचुएशंस को दुनिया रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करती है और ऐसे ही कहानियों के लिए, ऐसे ही वाक्यों के लिए जो इतिहास का प्रतिबिंब हो आज की दुनिया में। फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। पास द पावर।